रामगढ़ वासियों को और झारखंडी को सभी को जोहार। जय भीम, जय संविधान। आज पीपीआईडी का बैठक रखा गया था झारखंड इकाई, प्रदेश इकाई का, जिसमें हम लोग को जिला विस्तार से लेकर के प्रखंड और पंचायत का लिया गया था, विस्तारीकरण का लेकर के। और अभी जो वर्तमान में हमारे छात्रों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है और मज़दूरों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी दे करके उनको जो शोषण करने का काम किया जा रहा है, उनके विरोध में हम लोग जो है सो दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं हम लोग 20 सितंबर को। और सभी से अपील करना चाहेंगे, ये आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई है, अपने अपने स्तर से सभी लोग वहाँ पर जाएं और सरकार जो सोई हुई है उनको कान में अपना बात को रखने का काम करें। और अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो उन्हें गद्दी छोड़कर भगाने पर मजबूर किया जाए। सर, अभी वर्तमान में हमारे छात्रों ने जो मांग कर रही है सरकार से, क्या गलत कर रही है? अपने हक अधिकार का मांग अगर मांगा जा रहा है, जो संविधान में दर्ज है, उसको नहीं देने का काम सरकार कर रही है, जो लोकतंत्र का सीधे हथिया है। मेरा कहना है, अगर छात्र आज पढ़ लिख करके मेहनत करके अगर किसी कंपटीशन को अगर पास करते हैं तो उनमें जो किसी तरह का जो गलत भ्रष्टाचारी का कारण पेपर लीक कर दिया जाता है, तो उसके विरोध में अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? इसमें जो सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का, झूठा मुकदमा लगाने का और जेल में डालने का जो काम कर रहे हैं, कहाँ की नीति, कहाँ का न्याय है? संविधान में तो अधिकार दिया गया है कि आप अपने स्तर से सारा समस्या को रखने का काम करें, आपका काम ये सरकार करेगी। लेकिन सरकार यहाँ उल्टी कर रही है। सरकार संविधान को पॉकेट में रख करके और सारा देश को बेचने का काम कर रही है, जिसका विरोध हम लोगों ने करने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आज हमारे देशवासियों का सुख सुविधा के लिए क्या सरकार सोच रही है? आज 1 रुपये पर लीज पर अंबानी को ज़मीन दिया जा रहा है, कहाँ का न्याय है? वो पहाड़ को आप 100 फीट पहाड़ ना मान करके उसको हटाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे भारत का धरोहर है उसको आप ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार, हमारे मोदी सरकार को मैं डांट करना चाहता हूँ, ये उस सिद्धांत पर चल रहे हैं जो उन्हें जाता किससे नाता, ये सिस्टम पर काम कर रहे हैं। उनको ना कोई बाल ना बच्चा है, ना किसी का बाल बच्चे के विषय में सोचने का काम कर रहा है। ऐसा करने हम लोग नहीं देंगे। और हम केंद्र सरकार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मूल निवासी हैं, आप भारत के विषय जनता के बारे में सोचें, ना कि पूंजीपतियों के बारे में सोचें। और राज्य सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं। आपके पिता माननीय शिबू सोरेन जी ने, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने यहाँ पर सारा जीवन को आंदोलन, झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जीवन लगा दिए। आप कम से कम उसका ख्याल कीजिए। उनका भी एक सपना था कि झारखंड अगर राज्य अलग होता है तो सारे झारखंडियों को सारा सुख सुविधा मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भूखे नहीं मरेगा। ये सिद्धांत पर उन्होंने अपना जीवन का सारा समय लगा दिए, लेकिन आपने उसका भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप चंद लोगों के हाथ में आप राज सत्ता सौंप करके सोए हुए हैं। अभी वर्तमान में जो पेपर लीक का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर जो आप घुसपैठियों को लगा दिए हैं, जाने अनजाने में आप किसी कारणवश से वो लूट डाला जा रहा है आपको झारखंड को। आपको जरा सा भी होश है? आपके कार्यकर्ता को, आपके जनता को, आपके झारखंडी मूल निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको जेल में बंद किया जा रहा है। आप सोए हुए हैं, ये गलत कर रहे हैं। सरकार आपको यहाँ पर बना करके बैठाने के लिए, सोने के लिए नहीं भेजा जनता, यहाँ का जनता काम करने के लिए भेजा है, कुछ उम्मीद से भेजा है। आप उम्मीद पर खड़े नहीं उतरेंगे तो ये झारखंडी जनता पूरे देश के का विरोध में काम करेगी। और अगला बार आप उम्मीद मत कीजिएगा कि आप किसी तरह का कोई बात रख करके आप जनता के बीच में आएंगे और जनता का वोट लेने का काम करेंगे। उसका खुला एकदम विरोध होगा आपका। अगर अभी भी समय है, आप अभी भी जागिए और हमारे छात्र को, हमारे यहाँ के युवाओं को, हमारे किसानों को, यहाँ मजदूरों को, यहाँ की जनता के विषय में काम कीजिए। आप मैया सम्मान योजना दे करके और सोने का काम मत कीजिए। शिक्षा का स्तर सुधारिए, लोगों को जागरूक करने का स्तर सुधारिए। आप यहाँ पर पढ़ाई, जिस तरह से बीजेपी सरकार इससे पूर्व बैठ करके शिक्षा में इतना तरह का गंदा मैंने वो काम किया, लड़का लोग को बिना पढ़ाए उसको पास करने का काम किया। इसका क्या मैसेज होता है? लड़का लोग को बिना पढ़ाए पास करने से क्या मतलब निकलता है? और उसके बाद कंपटीशन में बैठाइएगा तो क्या लिख पाएगा? आपको जरा सा भी इसका भी चिंता होना चाहिए, जरा सा होश होना चाहिए कि जो बच्चा को आप बिना परीक्षा दिए हुए पास कर रहे हैं, वो लड़का क्या भविष्य में वो क्या कर पाएगा? आप शिक्षित बेरोजगारी के लिस्ट में डालने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ के जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, उसको बंद करिए। वैसा नहीं चलेगा।
आप जागरूक बनाइए। 5 किलो चावल का ज़रूरत नहीं है, मोहताज नहीं है। आप उसको मौलिक अधिकार दीजिए, रोजी दीजिए, रोजगार दीजिए। वो 5 किलो क्या 50 किलो अपने बांटने का क्षमता रखेगा। आप इस पर काम कीजिए। 5 किलो दे करके पंगु मनाने का और वोट लेने का काम करना छोड़ दीजिए। ये झारखंडी जनता बहुत शोषित हुई है, अब शोषित नहीं होना चाहती है। जनता जाग गई है और आज पीपीआईडी इसीलिए आप रामगढ़ में यहाँ पर आंदोलन करने पर मजबूर हुई है। आप निजी लोगों के पास निजी हाथों में आप फैक्ट्रियाँ को दे दिए, मनमानी काम करने के लिए दे दिए। आज वो सारा कमीशन को बांटने के चलते आज जितना जनता का सुरक्षा मिलना चाहिए उसको सुरक्षा नहीं दे करके वो कमीशन के रूप में आप लोगों को हाथ पे पहुंचा रहा है और सारा उन लोगों को जान जोखिम पर वो काम करवा रहा है। जो देखिए अभी आपके सामने अभी आए दिन में घटना घट रही है, सारे मजदूर लोग मर जा रहे हैं, जल के मर रहा है, कहीं क्या विस्फोट हो जा रहा है, कहीं गैस लीक हो जा रहा है। ये क्या तरीका है? इससे क्या साबित होता है? या तो आप सही तरीका से नहीं चला पा रहे हैं या तो वो लोग जो है सो मनमानी कर रहा है, तो इसका देख रेख कौन करेगा? आप जान का देखभाल नहीं कीजिएगा, उसका भविष्य का देखभाल करने के लिए नहीं बैठिएगा, फिर आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो सरकार अगर ऐसा काम करती है उसको उखाड़ के फेंकने का काम कीजिए और आपका अधिकार 5 साल में जो संविधान में मिला है उसको जानने का प्रयास कीजिए और अपना अधिकार को जानते हुए जो भी आपके नेतृत्व करने के लिए जो भी विधायक आपके क्षेत्र में आते हैं उनसे सवाल करने का आप ताकत रखिए और सवाल कीजिए, दलाली नहीं कीजिए। आप चंद लोग दलाली करके सारे देश को बेचने का जो काम कर रहे हैं इसको भी बंद कीजिए। सारे जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए आप आगे आइए। आज पर जनता बहुत उम्मीद करती है, विश्वास करती है, तब जा कर के कहीं न कहीं आपका सहयोग करती है। इसका भी ख्याल आपको रखना होगा। बहुत सारा त्रुटि है, सुधार कीजिए। आपको लेके यहाँ से जाना नहीं है, आपका जो जीवन है वही जीवन जिएगा और आपका बच्चे भी उसी माहौल में पले बढ़ेंगे, इसका भी ख्याल कीजिए। अगर आपका अगल बगल का माहौल अच्छा रहेगा तो आपका बच्चे भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे रहिएगा और देश का भी विकास होगा। परिचय? मेरा नाम अर्जुन राम हुआ, मैं मांडू से हूँ और अभी वर्तमान में रामगढ़ जिला अध्यक्ष पीपीआईडी का बनाया गया है, कार्यभार सौंपा गया है।